हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो क्लाउड कोड का है वो टोकन हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता है कि इस इन दिस एरा गाइस बहुत सारे लोग हैं वो क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं, राइट। तो होता है क्या कि आप लोग क्लाउड कोड तो यूज कर रहे हो, बट एक घंटे में आपको लिमिट रीच हो जाती है। बट आपको पता नहीं है कि कैसे आप टोकन यूज करें ताकि आप जो टोकन है वो कम से कम यूज हो और आपकी जो चैट है वो ज्यादातर लंबी चले, राइट। तो गाइज, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक प्लान आता है, जो क्लाउड प्रो का प्लान है वो $70 का आता है, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलता है कि 5 घंटे में जो चैट है वो रिन्यू हो जाती है, हर 5 घंटे में आपकी चैट रिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा क्लाउड कोड है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आप मेरा ये सेटिंग में जाओ, यहाँ पे प्रो में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रो प्लान है, ठीक है। कहीं पे तो लिखा आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा अभी प्रो प्लान चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजेज में जाता हूँ अभी, और यूजेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 घंटे के बाद रीसेट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप तुरंत व्हाट्सएप जैसे चैट करते हो अपने क्लाउड कोड में, ठीक है, तो ये 6% अभी यूज हुआ है, तो आराम से 100% हो जाएगा 1 आवर में। तो क्या होगा कि गाइस, जो नेक्स्ट 4 आवर है, लाइक आपको वो बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टोकन ही नहीं है। टोकन कब वो रिपीट हो गए, लाइक आफ्टर 5 कलाक के बाद, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस, कि अगर आपके पास क्लाउड का प्रो वर्जन है या प्रो से ऊपर है, तभी आप क्लाउड कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी क्लाउड प्रो है, तो मैं यहाँ पे क्लाउड कोड यूज कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं कि क्लाउड कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाउड कोड हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं गाइज, कि हमका क्लाउड का है वो जो टोकन वो सेव कैसे करें। ये क्लाउड कोड के लिए नहीं, अदर जो यूजर है, लाइक अदर जो एप्लीकेशन है, एंटी ग्रेविटी हो गया, कर्सर हो गया, इसमें भी यूज होने वाला। तो ये गाइज वीडियो परफेक्ट आपके आपके लिए है, ठीक है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 ट्रिक्स बताई हुई है कि कैसे आप जो क्लाउड के टोकन है वो सेव कर सकते हो, और कैसे आप अपनी जो चैट है वो ज्यादा लंबी चला सकते हो, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे हमें आ जाते हैं पीपीटी में। तो आज मैंने अब बताया कि आज का जो टोकन होने वाला है वो सेव टोकन से और वर्क स्मार्टर है, कैसे आप अपना टोकन सेव कर सकते हैं और अपनी चैट है वो लंबी कर सकते हैं, राइट। और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप ज्यादातर इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, पहला जो है वो क्लियर कमांड है। जब भी आप कोई क्लाउड में न्यू चैट स्टार्ट करें, तो आप हमेशा क्या करें कि यहाँ पे स्लैश क्लियर करके एक कमांड आता है वो डाले। तो उससे क्या होता है कि जो आपको पुरानी हिस्ट्री है वो चली जाती है, ताकि वो क्या होता है कि जो पुरानी हिस्ट्री है वो बहुत सारा टोकन वो कंज्यूम करती है, ठीक है। तो जब भी आप कोई नई स्टार्ट करें, नई चैट स्टार्ट करें, तो वो क्या करते हैं, मैंडेटरी आपको स्लैश क्लियर करना है, ठीक है। दूसरा है ऐसे ही हैशटैग कॉम्पैक्ट करके। तो गाइज, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हमने क्लियर कर दिया है तो हमारा जो पास्ट का होता है, राइट, पास्ट का कुछ हिस्ट्री चाहिए, तो वो कैसे करें। तो गाइज, इसके लिए आप क्या करें कि स्लैश कॉम्पैक्ट यूज करें। तो वो क्या करता है, आपकी बहुत जो बड़ी चैट होती है उसको क्या करता है, लाइक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो और उससे क्या होता है, रिड्यूस कर दे तो आपका जो टोकन है वो कम हो जाता है, और आपकी जो चैट है वो समराइज होता जाती है। तो बड़ी चैट होगी तो आपका जो ज्यादा टोकन जाएंगे, अगर आपकी चैट समराइज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो चैट का टोकन है वो भी कम जाएगा। तो कम टोकन जाएंगे तो आप क्या है, ज्यादातर अपनी चैट को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, ये पहला पॉइंट हो गया कि स्लैश क्लियर यूज करो और स्लैश कॉम्पैक्ट यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है कि कॉम्पैक्ट कमांड, ये मैंने बता दिया कि क्लियर और कॉम्पैक्ट। तीसरा है जो मेजर है कि आप क्लाउड.md फाइल बनाओ। कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, कहाँ पे रखना है। बट इसके पहले पॉइंट जान लेते कि क्लाउड.md फाइल एक्चुअल करता क्या है, ठीक है। तो गाइस, क्लाउड.md फाइल क्या करता है कि आपका जो रूट फोल्डर है वहां पे क्लाउड.md फाइल रहती है। अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा एक रेपो है, उसमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों है, ठीक है। तो उसमें मैंने जो रूट फोल्डर है, यानी कि विलेज है, उसके अंदर जो रूट फोल्डर है यहाँ पे मैंने क्लाउड.md फाइल बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे क्लाउड.md फाइल बना लेती है, और उस क्लाउड.md फाइल में सारे जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो कुछ भी है वो लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पे बैकएंड है और फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड एंगुलर में है और बैकएंड नोड.js में, और ये मेरा विलेज रिलेटेड प्रोग्राम है, लाइक होल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि मेरा ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ये है, बैकएंड का मेरा ये स्ट्रक्चर है, फ्रंट एंड का ये स्ट्रक्चर है, एंगुलर ये सारा, ठीक है। कोड स्टाइल क्या रहेगा और कहाँ से कौन से कमांड से मेरा स्टार्ट होगा। तो ये क्लाउड.md फाइल क्या होता है कि जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ये फेच करता है, लाइक, ठीक है। अगर आपको ये फाइल नहीं बनानी है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने ये फाइल नहीं बनाई है तो आप जब भी नया सेशन स्टार्ट करोगे तो वो पहले आपकी पैकेज जैसे वो सारी फाइल पढ़ने देगा, कैसे वो
प्रोजेक्ट रन होता है, वो सब कुछ स्ट्रक्चर देखेगा, राइट। बट इंस्टेंट ऑफ अगर आपने क्लोड.md फाइल बनाई है तो आपका जो टोकन है वो क्या होगी, वेस्ट नहीं होगी इन सब में, तो आपका जो टोकन है वो सेव हो गए। तो तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्लोड.md फाइल बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि क्लोड इट्स बिफोर एनीथिंग एल्स इन एवरी सेशन, राइट, प्रोजेक्ट रूल, कोडिंग स्टाइल, व्हाट टू इग्नोर, राइट। इसमें आप वो भी लिख सकते हो कि आपको क्या इग्नोर करना है, वो आपकी कोडिंग स्टाइल कुछ है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप क्या करते हैं, एवरी सेशन वो जो क्लोड है वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेता है, तो इसकी वजह से क्या आपके जो टोकन है वो सेव हो गए। तो ये था क्लोड.md फाइल। अब आता है क्लोड.ignore फाइल। तो गाइज ये सेम जैसे .git-ignore फाइल होता है, सेम ऐसे ही वर्क करता है, बट हम .git-ignore फाइल में क्या बताते हैं कि हमारी ये फाइल है वो हमें कमिट में नहीं जाने देनी है, वो फाइल है वो नहीं जाने देनी, ठीक है। बट क्लोड.ignore फाइल क्या बताता है गाइज, कि अगर आपको कुछ ऐसे फाइल है, ऐसे फोल्डर है आपको जो लाइक शो नहीं करने हैं, लाइक शो मीन्स की लाइक सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं यहाँ पे क्लोड.ignore फाइल बनाई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कौन कौन सी फाइल, जो कि नोड मॉड्यूल है, बैकएंड के नोड मॉड्यूल, फ्रंट एंड के नोड मॉड्यूल, जो डिस्ट फोल्डर है हमारा, पैकेज ब्लॉक जैसे है, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर ये क्लोड कोड इसको रीड ही नहीं करेगा तो जो उसके हिसाब से जो टोकन है वो हमारे पास सेव हो गए। तो आपको इसमें वो फाइल रखनी है जो आपको वो रीड नहीं करवानी है, ठीक है। तो क्या होगा कि अननेसेसरी जो क्लोड कोड है वो फाइल रीड करता है, वो नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, वो टोकन है वो बचेगा, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो दो फाइल है क्लोड.md और क्लोड.ignore, ठीक है। और जो लास्ट है वो है एडिट करना, चैट नहीं बनाना। तो बहुत लोग क्या करते हैं गाइस, जब भी कुछ एडिट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कमांड देता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल ऑन रूट लेवल, नेम इज टेक विथ हर्षद, ठीक है। तो ये क्या करेगा गाइस, जो मेरा रूट फोल्डर है यहाँ पे टेक विथ हर्षद नाम की एक फाइल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना दी, बट आपको बाद में पता चलता है कि मुझे टेक विथ हर्षद नाम की फाइल नहीं बनानी, मुझे कुछ और नाम रखना था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नया प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भाई ये फाइल नाम बताओ, ये बनाओ। तो उससे क्या होता है कि जो पुराना जो होता है उसका जो टोकन है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका टोकन वेस्ट होता है। तो आप नई चैट की बजाय आप क्या करो, सिंपली उसको रिवाइंड करो, ठीक है, यानी कि एडिट करो। तो गाइज मैं यहाँ पे आप देखते हो, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिवाइंड कोड हियर आता है, ठीक है। तब मैं यहाँ पे रिवाइंड करता हूँ तो क्या होता है, ये चला गया। अब आपको फिर से डालना है कि हर्षद नाम की फाइल बनाओ, ठीक है। तो क्रिएट न्यू फाइल ऑन रूट लेवल, तो यह क्या करेगा कि जो टेक विथ हर्षद फाइल है वो क्या करेगा कि ये हर्षद जो टेक विथ हर्षद है वो हर्षद करेगा। तो उसका क्या मीनिंग होगा गाइज, जो आप एडिट करोगे लाइक रिवाइंड करोगे तो आपका जो टोकन है वो सेव हो गए। तो गाइज अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकैप करवा देता हूँ गाइज। आप देख सकते हो कि पहला है क्लियर यूज करो, कॉम्पैक्ट यूज करो गाइज, दूसरा क्लोड.md फाइल बनाओ, उसमें आप क्या रूल्स लिख सकते हो, चौथा .क्लोड.ignore बनाओ, जो आपको इग्नोर करना है इस फाइल में मेंशन करो, और जो पांचवा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, एडिट प्रॉम्प्ट करो, लाइक न्यू चैट की जगह एडिट प्रॉम्प्ट करो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।